जय श्री राम मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत मिश्रा अपने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि सनातन धर्म है क्या। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सनातन धर्म हमारा एकदम पुराना धर्म है, जो सदैव से चला आ रहा है। इसका न कभी किसी के द्वारा निर्माण किया गया है, न इसके कोई निर्माता है। सनातन धर्म जो पहले से आ रहा है, इसे हम सनातन धर्म के रूप में जानते हैं। अब रही बात, सनातन धर्म में भी अनेक पंथ हैं। चाहे आप कबीर पंथ की बात करें, चाहे आप जय गुरुदेव पंथ की बात करें, चाहे आप प्रणामी धर्म की बात करें, चाहे आप परमहंस की बात करें, चाहे शैव की बात करें, चाहे नागा की बात करें, जितने भी हैं ये सब पंथ हैं। लेकिन हमारा मूल स्रोत अगर कहा जाए तो एक सनातन है, जो पूर्व से आज तक चला आ रहा है, वैदिक काल से। सबसे पहले तो हम ये जाने कि हमें अनेक तर्क होते हैं समाज में। अनेक तर्क जो है मनुष्यों के द्वारा बताए गए हैं कि रामायण में ये लिखा है तो वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, तो तुलसी के रामायण में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें मानना चाहिए अपने वेद को, 4 वेद को हमें मानना चाहिए। 4 वेद हमारा मुख्य है। हम वेद को जब मानते हैं तो वही हमारे जीवन से उपयोगी। बाकी जितने हैं, जैसे हम पुराण की बात करें तो इसमें इतिहास काल की बातें लिखी हुई हैं। पुराणों में इतिहास की बातें लिखी हुई हैं। सामान्य तौर पर अगर बात किया जाए तो शिव पुराण देखा जाएगा तो शिव पुराण में शिव की महिमा बताई गई है। विष्णु पुराण की बात किया जाए तो उसमें भगवान विष्णु की बात बताई गई है। ब्रह्म पुराण में देखा जाए तो ब्रह्मा जी की बात बताई गई है। इसी प्रकार जो 18 पुराण है हमारे यहाँ, तो उसमें जो है अनेक अनेक देवी देवताओं के महत्व के बारे में बताया गया है। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म ही है जो कोई एक देवी और एक देवताओं के ऊपर निर्भर नहीं है। हम यहां तक की बात करें, जो प्रकृति ने हमें बनाया है, तो प्रकृति ने अगर जो भी हमारे संसार में रचना किया है, हम सब सनातन धर्म में उसका महत्व रखते हैं। जैसे हम बात करें, अगर पत्थर की बात करें, पाषाण की बात करें, तो उसका भी सनातन धर्म में एक महत्व है। अगर हम काष्ठ की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो उसमें भी सनातन धर्म का एक महत्व है। अगर हम बात करते हैं जीव जंतु की बात करते हैं, तो जितने विषैले जीव जंतु से लेकर के और सीधे जीव जंतु तक जितने भी हैं, सबका एक सनातन धर्म में अपना अपना महत्व है और सब लोग पूजे जाते हैं इसमें। अब हम सनातन धर्म में सबसे बड़ी रहस्यमय और गुण की बात क्या है और अच्छाई क्या है सनातन धर्म में, कि सबका जो है सम्मान करता है सनातन धर्म। सनातन धर्म किसी को दुख देना नहीं चाहता है। सनातन धर्म मानवता के ऊपर आधारित है। मनुष्य का पहला धर्म है मानवता। अगर वो मानवता के अंदर चल रहा है तो ये मान लें हम कि सभी कर्म समझ लिए हम कर रहे हैं। हम मानव हैं। सबसे पहले हमारी जाति एक मानव है। हम मानव जाति से उत्पत्ति है हमारी है, और हमारा धर्म है मानव धर्म। हम मानव धर्म का पूर्ण पालन करें, तभी होगा कि हम सनातन धर्म के जो है विरुद्ध नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। जो कृष्ण को मान ले वो कहते हैं भगवान राम को हम नहीं मानेंगे, जो राम को मानते हैं वो कहते हैं हम कृष्ण को नहीं मानेंगे। इसी प्रकार सनातन धर्म का महत्व जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। हम राम को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि राम एक आदर्श पुरुष थे। राम एक जो है मर्यादित पुरुष थे। उन्होंने हमारे जीवन जीने के एक महत्व को बताया है। हमारे जीवन को एक सार्थक बनाने के लिए अनेक उपदेश दिए हैं। कि हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण ने प्रेम के ऊपर सब कुछ बताया है। प्रेम ही जीवन है, उन्होंने प्रेम की बात की है। लेकिन अब यहां लोग अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं, कहते हैं नहीं भगवान कृष्ण तो गलत आचरण वाले थे, इतनी रानियां थी, इतनी गोपिकाएं थी, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रेम, जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे किसी से, चाहे किसी वस्तु का प्रेम हो, चाहे किसी जीव का प्रेम हो, तो जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर मानवता की भावना नहीं आएगी।
परमार्थ की भावना नहीं आएगी, परस्वार्थ की भावना नहीं आएगी। तो इसलिए जो है भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा महत्व प्रेम का दिया है। अब हम बात करते हैं सनातन धर्म। बहुत लोग कट्टर सनातनी कहते हैं अपने आप को, काफी कट्टर सनातनी कहते हैं अपने आप को, लेकिन अगर उनकी पता लगाई जाए, उनकी खोज की जाए, सबसे पहले कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नारा लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन अगर उनके गुण और दोष की बात किया जाए तो शाम को शराब की भट्टी पर वो मिलेंगे, शराब पिएंगे। आप ही बताइए, अपने मन से बताइए, जो मांसाहारी है, जो मदिरा पान करता है, वो देवरूपी है, मनुष्य रूपी है, अथवा वह राक्षस रूपी है। रावण भी तो एक मुनि का खानदान था, रावण भी तो उच्च कुल का था, रावण भी तो पुजारी था, रावण तो भी हमारे त्रिदेवों में से भगवान शंकर का भक्त था। लेकिन उस के आचरण के अनुसार उसे राक्षस में गणना किया गया, उसे राक्षस माना गया या राक्षस जाति का नायक माना गया। भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा, मनुष्य तन धारण करके उसे संहार करने के लिए। मैं ये मानता हूं राम स्वयं भगवान नहीं, लेकिन भगवान के अंशा अवतार हैं, उनके कर्म भगवान हैं। इस जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उसका महत्व दिया जाता है। तो हम सनातन प्रेमी जितने हैं, सबसे पहले अगर आप सनातन को मानते हैं, वास्तविक सनातन अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो सबसे पहले जो त्याज्य करना चाहिए वो त्याज्य आप लोग करें। शराब की भट्टी पे जाना बंद कर दें, मांसाहारी ना बने। सनातन धर्म में कहीं भी किसी भी अवस्था में जीव हत्या, दूसरे को दुख देना, दूसरे का धन हरण करना, वेश्यावृत्ति करना, मांस भक्षण करना किसी भी जगह में स्थान सनातन धर्म के लिए नहीं है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं, अगर वास्तविक आप लोग सनातन प्रेमी हैं तो सबसे पहले आप अपने आचरण को सुधारें। राम को आप मानते हैं लेकिन राम के आचरण को आप नहीं मानते हैं, कृष्ण को आप मानते हैं लेकिन कृष्ण के आचरण को आप नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले हमें राम और कृष्ण के आचरण को मानना होगा। हमें आपको सनातन से जुड़ी हुई जितनी भी पुस्तकें हैं जो हमें ज्ञान देने वाली हैं, जो हमें उपदेश देने वाली हैं, उसको हमें मानना होगा, उसके सिद्धांत, उसके बताए गए मार्ग पे चलना होगा। कहानी सत्य है या असत्य, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। उस कहानी में छुपे हुए रहस्य, उस कहानी में छुपे हुए गुण को हमें मानना है। तो हम संकल्प करें कि सनातन धर्म धारण करने वाले सभी बंधु शाकाहारी बने, अभक्ष भोजन का त्याग करें, फिर अपने आप को सनातनी कहलाएं। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।